इस देश में करोड़ों लोग ऐसे रहते हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग इस देश के अलग अलग हिस्सों में रहकर कमाई करते हैं तो कुछ लोग विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं। ऐसे में अपनी पत्नी अपने बच्चों को चाहे तो अपने माता पिता के पास छोड़ करके जाते हैं या फिर अपने ही परिवार के किसी ऐसे सदस्य के पास छोड़ जाते हैं जो उनका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ इसमें कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल एक व्यक्ति जॉब के लिए, नौकरी के लिए विदेश तो जाता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो घटना घटती है वाकई दिल को दहलाने वाली घटना है, रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि किस रिश्ते पर भरोसा करें और किस रिश्ते पर भरोसा न करें। आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ सरफराज नदवी और आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ इसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सीतापुर, और उसी ज़िले में एक थाना पड़ता है महमूदाबाद थाना। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 15 जून 2022 की रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास। छोटा बेटा लखनऊ जाता है रोज़ी रोटी कमाने के लिए, और जैसे ही लखनऊ पहुँचता है अपनी माता को कॉल करता है कि माँ, मैं ठीक से लखनऊ पहुँच चुका हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। माँ कहती है कि बेटा तू तो ठीक से पहुँच गया, लेकिन तेरे बड़े भैया जयकरण अभी तक घर वापस नहीं आया है। छोटा भाई परेशान हो जाता है, कहता है कि माँ, बस स्टॉप से वो घर के लिए रवाना हो चुके थे, मैंने तो भैया को समय से छोड़ दिया था। जैसे ही मैं बस में बैठा था भैया कह रहे थे कि मैं घर के लिए रवाना हो रहा हूँ। लेकिन माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे भैया का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, उसके सारे दोस्तों से हमने पता कर लिया, लेकिन कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। छोटा भाई परेशान होता है, अपने पिता को कॉल करता है और कहता है कि भैया का कोई अता पता नहीं चल रहा है, पुलिस से जाकर मदद मांगो। पिता जो है तुरंत नज़दीकी थाने यानी कि महमूदाबाद थाने में जाता है और अपने ही बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाता है। वो कहता है कि साहब, मेरा बेटा अपने ही भाई को जो है बुढ़ूपुर बस स्टॉप छोड़ने के लिए गया था, लेकिन तब से वापस लौट कर नहीं आया है। पुलिस जो है मामले को दर्ज कर लेती है और इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेती है, छानबीन शुरू कर देती है। दरअसल वो लड़का जिसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, वो लड़का सऊदी में रहता था, विदेश में रहता था, और फिलहाल कुछ ही दिनों पहले 10 मई को इंडिया आया था, अपनी परिवार वालों के बीच में आया था और अपने दोस्तों के साथ, अपने यार लोगों के साथ घूमने फिरने के लिए चला जाया करता था, जो कि कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बड़ी बात तब हो जाती है, परेशान करने वाली तब बात हो जाती है जब अचानक से वो गायब हो जाता है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है। इधर पुलिस वाले और सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, अब इस गांव से लेकर के बुढ़ूपुर जो बस स्टॉप था वहां तक के जो रास्ता है, इस रास्ते में तलाशी शुरू कर देते हैं, खोजबीन शुरू कर देते हैं। बड़ी मेहनत और बड़ी मुशक्क़त के बाद धदरा रास्ते में एक ईंट की भट्टी पड़ती है, धदरा, उसी के सड़क के किनारे जो है उस युवक का, उस लड़के का लाश मिलता है, बिल्कुल खून से लथपथ। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने इसको मार करके फेंक दिया है और इसके साथ लूटपाट भी हुआ है। पुलिस जो है पोस्टमार्टम को, शव को जो है कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज देती है। पोस्टमार्टम जब होकर के उसका रिपोर्ट सामने आता है तो उससे सिर्फ यही बात पता चलती है कि इसके साथ ज़्यादा मारपीट तो नहीं हुई है, लेकिन चाकू से गोद करके इसको मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस जो है सैकड़ों लोगों से, अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है, उस रास्ते से जो भी गुजर रहे होते हैं उन लोगों से पूछताछ शुरू करती है। डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, जगह जगह पर सीसीटीवी जो कैमरे लगे होते हैं उनको खंगाला जाता है, फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। यानी कि पुलिस हर वो कोशिश करती है जो वो कर सकती थी। तमाम कोशिशें करने के बाद भी पुलिस को सुराग नहीं लगता है। इधर छोटा भाई जो लखनऊ गया था वो वापस रोते बिलखते जब आता है तो कहता है कि आज मेरे भैया के साथ जो भी घटना घटी है ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। दरअसल जब छोटा भाई घर से बाहर जा रहा था बस स्टॉप बस पकड़ने के लिए, तो बड़ा भाई कह रहा था कि चलो छोड़ देता हूँ, और छोटा भाई कह रहा था कि भैया रहने दीजिए, मैं किसी साधन से निकल जाऊँगा, आप घर ही पर रहो। छोटा भाई का रो रो कर बुरा हाल था, बार बार अपने बड़े भाई को लेकर यही बात कह रहा था कि आज जो कुछ भी ये घटना घटी है सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। और यही वो बात थी जो पुलिस वालों को देखी नहीं जा रही थी, ग्रामीणों से भी नहीं देखा जा रहा था। इधर पत्नी का भी रो रो कर और ये सुन सुनकर बुरा हाल था। माता पिता भी अलग परेशान थे, सब लोग परेशान थे। पुलिस इसलिए परेशान थी कि उसे कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था। पुलिस करती तो क्या करती। पुलिस सोचने पर मजबूर थी कि आखिर इसका हत्यारा कौन है, इसका कातिल कौन है। ये तो विदेश में रहता था, इसका तो यहाँ कोई दुश्मन भी नहीं हो सकता। आखिरकार यही व्यक्ति जो छोटा भाई होता है, जिसका नाम विशाल होता है, जब पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है तो बार बार वो जवाब देता है, वह अलग अलग तरीके से जवाब देता है और जवाब देते हुए लड़खड़ाता है। पुलिस को शक तो हो रहा था, लेकिन ज़्यादा शक भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मामला घर का जो था और जो लड़का मरा था उसके समर्थन में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे जो उसके समर्थन कर रहे थे।
एक भाई की मौत हो चुकी होती है और दूसरे भाई को शक के दायरे में लेकर के अगर पुलिस उससे पूछताछ करती तो शायद पुलिस के लिए भी आफतें खड़ी हो सकती थी। इसलिए पुलिस ने यहाँ पर होशियारी से काम लेते हुए, समझदारी से काम लेते हुए वो जो लड़का होता है छोटा भाई, उसको सार्वजनिक रूप से यानी सभी के सामने जब पूछताछ शुरू करती है और अलग अलग तरीके से जब सवाल करती है तो वो छोटा भाई जो है सवालों के घेरे में आने लगता है। और जैसे ही सवालों के घेरे में आने लगता है तो सच्चाइयाँ भी सामने आने लगती है। वाकई सभी लोगों के सामने जब वो लड़का छोटा भाई सच्चाई को बयान करता है तो वाकई सबके दिल तड़प जाते हैं, रूह तड़प जाती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर रिश्ते इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि एक अपना सगा भाई ही अपने बड़े भाई की जान मार देता है, उसको कत्ल कर देता है, मौत के घाट उतार देता है। दरअसल छोटा भाई बताता है कि भैया सऊदी रहा करते थे और 2 या 2.5 साल के बाद एक बार इंडिया अपने घर आया करते थे। अभी फ़िलहाल 10 मई को जब घर आए थे तो घर से बाहर किसी काम के लिए गए हुए थे। इसी बीच जो है देवर और भाभी आपस में संबंध बना रहे होते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं और इसी आपत्तिजनक स्थिति में होने की वजह से जब बड़ा भाई अचानक से घर में एंट्री मारता है तो देखता है अपनी आंखों से कि देवर और भाभी आपत्तिजनक स्थिति में है, संबंध बना रहे हैं। बड़ा भाई था, समझदार था, उसने दोनों को प्यार से समझाया और प्यार से समझाते हुए अपने छोटे भाई से कहता है कि देखो अब तुम्हें रोज़ी रोटी की तलाश में बाहर निकलनी चाहिए, अब तुम्हें घर से दूर जाकर कोई नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अपनी माता से भी, अपने पिता से भी यही कहता है। चूँकि मामला घर का था, मसला घर का था, बात बाहर जाती तो शायद बिगड़ सकती थी, ख़राब हो सकती थी। इसलिए परिवार वालों ने भी और सभी ने यही कहा कि हाँ अब इसे जो है बाहर जाकर नौकरी कर लेनी चाहिए और लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इसी बीच होता क्या है कि लखनऊ में जो छोटा भाई होता है उसकी नौकरी लग जाती है और नौकरी ज्वाइन करने के लिए एक दिन चूज़ करता है, एक दिन को चुनता है और वो दिन होता है 15 जून 2022 का वो दिन। उस दिन जब वो कहता है कि मैं लखनऊ अपने नौकरी पर जा रहा हूँ तो बड़ा भाई कहता है कि चलो मैं बाइक से बुढ़ूपुर बस स्टॉप तक तुम्हें छोड़ देता हूँ और बाइक निकाल करके अपने छोटे भाई को बैठाता है और बुढ़ूपुर बस स्टॉप छोड़ने के लिए निकल जाता है। छोटा भाई तो अपनी मंजिल तक यानी लखनऊ जा रहा था, लखनऊ तो पहुंचता है, लेकिन बड़ा भाई की दर्दनाक हादसा, दर्दनाक घटना इसी रास्ते में होती है। वाकई वो दर्दनाक घटना जो है वो दिल को दहलाने वाली घटना है। दरअसल पीछे बैठा हुआ जो छोटा भाई होता है, रास्ते में ही जो धधरा ईंट की भट्टी होती है उसी के आसपास में अचानक से भारी वस्तु से अपने भाई पर वार करता है। भाई ज़मीन पर गिर जाता है और जैसे ही ज़मीन पर गिरता है पीछे से जो है चाकू से गोद करके अपने ही भाई को, अपने ही बड़े भाई को हत्या कर देता है, उसको मौत के घाट उतार देता है। और जैसे वो जा रहा था लखनऊ, वैसे ही लखनऊ जाता है और लखनऊ पहुंचने के बाद माँ को कॉल करता है कि माँ मैं ठीक से पहुंच गया हूँ। लेकिन बड़ा भाई तो मर चुका था, अब तो वो इस दुनिया में था ही नहीं। ज़रा सोचने वाली बात है कि अपने ही सगा भाई जो छोटा होता है अपने बड़े भाई को मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है और उसके बाद ऐसा व्यवहार कर रहा होता है, ऐसा बिहेव कर रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर पुलिस जब पत्नी से पूछताछ करती है तो पत्नी कहती है कि दरअसल पति जो है कई साल के लिए बाहर जाया करते थे, वो अकेली घर में रहती थी, देवर की बुरी नीयत उस पर रहती थी। एक बार की बात है कि बाथरूम से जब नहा करके निकल रही थी तो देवर उसकी वीडियो बना लेता है और उसी वीडियो को ब्लैकमेल करके अपनी भाभी से संबंध बनाता है और कहता है कि अगर तुम इसके बारे में किसी को बताओगी तो इस वीडियो को वायरल किया जाएगा और समाज में तुम्हारी बेइज्जती होगी। यही बात थी जिससे वह महिला डर जाती है और डर से किसी को कह ना सकी। पुलिस जब इस मामले को जांच पड़ताल करती है तो खुलासा करती है कि इसमें महिला का कोई दोष नहीं था। महिला का दोष सिर्फ इतना ही था कि उसने इस सच को अपने पति से छुपाया। इसने इस सच को अपने पति से नहीं बताया, अपने सास और ससुर से नहीं बताया। काश के वक्त रहते अगर उस महिला ने इस सच को अपने पति से या अपने सास या ससुर से बताया होता तो शायद ये जो गलत रिश्ते पनपे थे ये रिश्ते जन्म ही ना लेते, या फिर देवर और भाभी के बीच में जो ये अनैतिक रिश्ते बने थे ये रिश्ते बनते ही नहीं और शायद भाई की भी जान बच गई होती। दोस्तों, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके जेल तो भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटा करके चार्जशीट दाखिल करके आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी, ताकि समाज में एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि जो भी इस तरह का घटना, जो भी इस तरह का घटना को अंजाम देगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना, आपको अलर्ट करना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।